Hey guys, welcome back to another video of Siddhansh of Science. आज हम करेंगे प्रोबेबिलिटी के कुछ एक्सरसाइज 9.1 के कुछ आगे का सम जो पिछले लेक्चर में मिस हो गए थे। ठीक है, तो लेक्चर शुरू करने से पहले अगर इस चैनल पे कोई नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, सेलेक्ट ऑल कर दीजिए, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। ओके, तो बढ़ते हैं सम की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं कि अ बैग कंटेन्स 4 कार्ड्स मार्क्ड एज 5, 6, 7 एंड 8। एक बैग में 4 कार्ड है, 5, 6, 7 एंड 8। फाइंड अ सैम्पल स्पेस इफ द 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम। हमें सैम्पल स्पेस निकालना है, 2 कार्ड एट अ रैंडम निकलता है, मतलब चूज़ करना है। देखिए 4 कार्ड में से विथ रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट मतलब सेम भी चलेगा, विदाउट मतलब सेम नहीं चाहिए। ठीक है, 2 कार्ड्स अलग रहना मांगते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट में। विथ रिप्लेसमेंट 2 कार्ड सेम भी रहेगा तो भी चलेगा। ठीक है, तो उसे कैसे करना है? वेरी सिंपल, कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि 4 कार्ड है। ठीक है, there are 4 cards. Okay, there are 4 cards, out of which 2 cards are to be drawn. ओके, तो पहले इसमें क्या है? विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट मतलब पहले इसमें क्या आएगा? सैम्पल स्पेस। पहले इसमें सैम्पल स्पेस आएगा एस इक्वल टू 2 कार्ड। ठीक है, तो 5,5, 5,6, 5,7, 5,8, 6,5, 6,6, 6,7, 6,8, 7,5, 7,6, 7,7, 7,8। नेक्स्ट 8,5। तो ये 2 कार्ड निकलना, इसलिए दोनों लिखना है 8,5, 8,6, 8,7 एंड 8,8। ठीक है, ये सैम्पल स्पेस ऑफ फर्स्ट वाला जो कि विथ रिप्लेसमेंट। सेकेंड विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट में सेम नहीं आएगा, सेम को छोड़ के विदाउट रिप्लेसमेंट में हम लिखेंगे तो सेम उसको इरेज करेंगे। दूसरा जो बच्चा है 5,6, 5,7, 5,8, and 6,5, 6,7, 6,8, next 7,5, 7,6, 7,8, next 8,5, 8,6 and 8,7. Okay,
सिंपल। ये था सैम्पल स्पेस ऑफ विथ रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, जिससे जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। A fair die is drawn 2 times. एक डाई को 2 बार ड्रॉ किया है। Find the probability that the sum of the numbers of them is 5, sum of the numbers of them is at least 8. First row gives a multiple of 2 and second row gives a multiple of 3. Product of numbers of them is 12. ओके, तो फेयर ट्राई को 2 बार हम लोग ने टॉस किया है। ठीक है, 2 बार टॉस किया मतलब दोनों साइड, पहले बार टॉस किया तो 1 10, सेकेंड टाइम भी बना सकता है, या फिर 1 2 1 3 1 4 2 1 2 3 2 4 ऐसे कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे, पहला लाइन लिखना है कि when 2 dice are thrown, the sample space is when 2 dice are thrown, the sample space is, क्या रहेगा उसका सैम्पल स्पेस, S इक्वल टू क्या कहेगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। इसी तरह 2 1 जो मैं लिखता हूँ एक स्पीड में, 3 1 4 1 5 1 6 1 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2। नेक्स्ट आता है 2 3 2 4 2 5 2 6। ओके, फिर आएगा 3 3 3 4 3 5 3 6
4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 5,3, 5,4, 5,5 and 5,6. Last 6,3, 6,4, 6,5, 6,6. सिंपल. ये है सैम्पल स्पेस ऑफ 2 डाइस आर थ्रोन. अगर इसको काउंट करते हैं तो कितना काउंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना आएगा. पहले रो में 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, इट्स 36. अगर एन ऑफ एस लिखे, एन ऑफ एस आएगा 36. ओके. तो पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, लेट अपना सम ऑफ द नंबर्स ऑन देम इज 5 करके ढूंढना है. ठीक है. तो जो पहला क्वेश्चन लिया है उसको हम लिखेंगे कि लेट ए बी द इवेंट दैट सम of the numbers on uppermost face is 5. ठीक है. क्या बोला, सम ऑफ द नंबर्स ऑन देम इज 5, मतलब अपर मोस्ट फेस में 5 आना मांगता है, दोनों का सम किया था. ठीक है. तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इधर आएगा a इक्वल टू अपर मोस्ट 5 नंबर शुड बी 5 करके. ठीक है. तो 5 कैसे आएगा, 1 + 4 5, मतलब 1,4 5 भी आता है. तो इसके लिए हम लिखेंगे 1,4. नेक्स्ट 2,3, नेक्स्ट 3,2, नेक्स्ट 4,1. ओके. अगर इनका देखें तो एडिशन करें तो 5 आता है. और ये टोटल कितना है, एन ऑफ ए इक्वल टू कितना है, 1 2 3 4 है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला इसका क्या आएगा, हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है. तो पी ऑफ ए कितना आएगा, पी ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस. ठीक है. जो कि है 4/36 विच इज़ नथिंग बट 1/9. ठीक है. समझ में आया. किसी को कोई डाउट, इधर मैं लिखता हूँ, चलो मिस से हो गया था. ठीक है. किसी को कोई डाउट, ओके जल्दी से नोट डाउन कीजिए. ठीक है. तो इसका सेकेंड सब क्वेश्चन में कह दिया है
सेकेंड क्वेश्चन में बोला कि सम ऑफ द नंबर्स ऑन देम इज़ एटलीस्ट 8 करके, ठीक है, एटलीस्ट 8, उनका जो सम एटलीस्ट 8 आना होता है, 8 आ सकता है या फिर 8 से ज़्यादा भी रहेगा तो चलेगा, ठीक है। ऐसे तो एटलीस्ट 8 का मतलब 8 या फिर मोर देन 8। तो ऐसा क्या आएगा, लेट हम एज्यूम करेंगे वो बी सेट है, ठीक है, बी इवेंट है, तो उसमें क्या क्या आ सकता है, 8, पहले 8 वाला ढूंढेंगे, पहले 8 वाले में क्या क्या आएगा, 2 6 आ जाएगा, क्योंकि 2 + 6 इज नथिंग बट 8, 3 5 8 आएगा, ठीक है, 3 6 तो 9 आएगा, तो वो भी वो चलेगा, बस एटलीस्ट 8 बोला है, ठीक है। तो कौन सा सेट आएंगे इधर, 2 6, 3 5, 3 6, 4 4, 4 5, 4 6, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 एंड 6 6, ठीक है। तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो एन ऑफ बी आ जाएगा 15। देयरफॉर पी ऑफ बी विल बी इक्वल टू 15/36, जो कि है 5/12। क्लियर, ओके, इसे भी नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। थर्ड में बोला कि फर्स्ट थ्रो गिव्स अ मल्टीपल ऑफ 2, जो पहला डाई में 2 का मल्टीपल आता है और सेकेंड थ्रो में 3 का मल्टीपल आता है। मतलब ऐसा डाई जो को पहला नंबर उसका 2 का मल्टीपल रहना होता है, जो सेकेंड डाई का मल्टीपल 3 का रहना होता है, ठीक है। तो ऐसा क्या करेगा, लेट अस अज्यूम C करके डालते हैं हम उसको, ठीक है। तो क्या रह सकता है, पहला मल्टीपल ऑफ 2 एंड सेकेंड शुड बी मल्टीपल ऑफ 3, तो पहले 2,3 आएगा। नेक्स्ट आ सकता है 2,6, नेक्स्ट आ सकता है 4,3, नेक्स्ट 4,6, नेक्स्ट देखे तो 6,3, आफ्टर डैट 6,6, ठीक है। तो देखे तो पहले जो डाई है वो 2 का मल्टीपल है और सेकंड जो डाई है वो 3 का मल्टीपल है। ऐसा कितना, एन ऑफ सी इज 6, सो पी ऑफ सी इक्वल टू एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस, जो कि है 6/36, जो कि है 1/6। क्लियर, ओके, तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए।
लास्ट जो कि फोर्थ वाले इसमें क्या लिखा है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑन देम इज 12। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो 12 आना मांगता है। ऐसे केस में क्या क्या रह सकता है 2,6 2,6 क्या रहता है 2 × 6 इज नथिंग बट 12, इसलिए 2,6 आ सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि डी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स शुड बी 6 करके। ठीक है, तो आ जाएगा 2,6 3 × 4 12 आता है, तो 3,4 4,3 ऑल्सो देयर। ठीक है, एंड 6,2 इन दोनों को अगर प्रोडक्ट देखें तो 12 आता है और दूसरा कुछ नहीं है, तो ये क्या है एन ऑफ डी कितना है 4, एन ऑफ डी इक्वल टू 4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इक्वल टू 4/36, दैट इज नथिंग बट 1/9। क्लियर? तो जल्दी से सॉल्व कीजिए, इसे नोट डाउन कीजिए। कल याद कर रहा था और इसको 2 बार और इसको बोल रहा है। और इसमें देख लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते क्या है। Two cards are drawn from a pack of 52 cards. Find the probability that one is a face card, the other is an ace card, one is club and the other is diamond. Okay, both are from the same suit. और क्या दिया है both are red cards, one is a heart card and other is non heart card, no heart card. Okay, तो क्वेश्चन में क्या किया, 2 कार्ड्स आर थ्रोन फ्रॉम 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स में 2 कार्ड्स को निकाला है। ठीक है, 52 कार्ड्स बोला है तो जॉकर इंक्लूड नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसका सैम्पल स्पेस कितना बनेगा कि हमें बोला है कि 2 कार्ड्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स। सो 52 कार्ड्स देर आर 52 कार्ड्स, उसमें से 2 कार्ड को ड्रॉ किया है, इसका मतलब सेलेक्ट किया है। ठीक है, सेलेक्ट क्या रहता है हमारा कॉम्बिनेशन रहता है, तो 52C2। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट आवर सैम्पल स्पेस जो कि है N ऑफ S। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, वन इज़ अ फेस कार्ड एंड द अदर इज़ एन एस कार्ड। ठीक है, पहला क्वेश्चन बोला गया एक फेस कार्ड है, दो कार्ड है, उसमें से एक फेस है और दूसरा है एस कार्ड। ठीक है, तो 52 कार्ड्स में फेस कार्ड कितना रहता है, फेस नथिंग बट डैट जे जैक क्वीन एंड किंग, दे आर नथिंग बट फेस कार्ड।
हमें पता है 52 कार्ड्स में 4 डिफरेंट शेप रहते हैं, हार्ट, डायमंड एंड स्पेड एंड क्लब। ओके, अपने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किए थे इसके बारे में। तो हर इसमें फेस कार्ड 3 रहता है। सो 4 इंटू 3 क्या था, 4 इंटू 3 मतलब देर आर 12 फेस कार्ड्स, देर आर 12 फेस कार्ड। ठीक है, देर आर 12 फेस कार्ड्स। एस कार्ड्स, चारों स्ट्रीट में एक ही एस कार्ड रहता है, चारों मतलब डिफरेंट टाइप्स में। तो देर आर 4 एस कार्ड्स, 4 एस कार्ड। ठीक है, तो 12 फेस कार्ड है, तो 12 फेस कैन बी ड्रॉन इन 12 C1 waves and 4 S can be drawn in 4 C1 waves. Therefore n of a लिख सकते हैं हम, n of a equal to 12 C1 into 4 C1, दोनों का इसलिए मल्टीप्लाई। इसका आंसर है, हम बाद पे देखेंगे इसका आंसर। पहले हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नथिंग बट एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। सो एन ऑफ ए इज नथिंग बट 12 C1 इंटू 4 C1 अपॉन एन के 52 C2 सैम्पल स्पेस जो कि है। ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका डायरेक्ट आंसर मिलता है कुछ 8 अपॉन 221, कुछ तो आंसर आ जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन समझ में आया सबको। इसको वर्ड्स में कैसे लिखना है, वर्ड्स में लिखना है कि 2 cards can be drawn from a pack of 52 cards in 52 C2 waves. So n of s equal to 52 C2, and in a deck of card there are 12 face cards and 4 ace cards. So 12 face card can be arranged in 12 C1 waves, 4 ace cards can be arranged in 4 C1 waves. Therefore n of a equal to 12 C1 into 4 C1। इससे सर्च प्रोबेबिलिटी निकालना है। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए। Okay, so second question. सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला कि वन इज अ क्लब एंड अदर इज अ डायमंड। ठीक है, 52 कार्ड्स में से वन इज अ क्लब, एक जो कार्ड है वन क्लब रहेगा और दूसरा जो कार्ड रहेगा वो डायमंड से रहना होता है। दो जो कार्ड ड्रॉ किया, ठीक है। तो हमें पता है 52 कार्ड्स में देर आर 13 क्लब्स कार्ड, क्लब का 13 है, विच कैन बी अरेंज इन, इसमें से एक कार्ड निकालना है, विच कैन बी अरेंज इन 13 C1 वेज। एंड ऑल्सो वी नो दैट देर आर 13 diamonds in a 52 cards, which can be arranged also in 13 C1 waves. So n of b equal to 13 C1 into 13 C1. So probability of b equal to 13 C1 into 13 C1 upon 52 C2.
इसका जो आंसर आ जाएगा, इसका आंसर कुछ 13/102 आता है। ठीक है, सिंपल था। ये जल्दी से नोट डाउन कीजिए, वर्ड्स में नोट डाउन करना है। ठीक है, आपको पहले इसमें देखना है, लेट बी द इवेंट दैट आउट ऑफ 2 कार्ड्स ड्रॉन, वन इज अ क्लब एंड द अदर इज अ डायमंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। बोथ आर फ्रॉम द सेम सूट, बोथ आर फ्रॉम द सेम सूट। हम एज्यूम करेंगे कि लेट्स से बी द इवेंट दैट बोथ कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम द सेम सूट। हमें पता है 52 कार्ड्स में देर आर 4 सूट। 4 सूट मतलब डिफरेंट कार्ड्स, टाइप ऑफ कार्ड्स। तो 52 में 4 डिफरेंट कार्ड्स होते हैं, डायमंड, हार्ट, क्लब, स्पेड। ठीक है, तो हमें बोला कि बोथ कार्ड्स आर फ्रॉम द सेम सूट। सेम सूट से एक तो 4 कार्ड से, 4 में 13 कार्ड से, डायमंड, हार्ट, क्लब एंड स्पेड। ठीक है, डायमंड, हार्ट, क्लब एंड स्पेड। ठीक है, इन दोनों में से बोला कि बोथ आर सम सेम सूट। या तो डायमंड से रह सकता है दोनों कार्ड, मतलब 13C2, या तो हार्ट से रह सकता है 13C2, या क्लब, या फिर स्पेड से। ठीक है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि n ऑफ C इक्वल टू 13C2 इंटू 4। कौन सा भी कार्ड से रह सकता है, पता नहीं कौन सा सूट है। ठीक है, तो P ऑफ C इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ C इक्वल टू क्या आएगा, 13C2 इंटू 4 अपॉन 52C2, जो कि है आंसर सो कुछ 4/17 आता है। ठीक है, समझ में आया क्यों मैंने 13C2 इंटू 4 लिखा, क्योंकि हर एक सूट में देर आर 13 कार्ड्स, उसमें से 2 कार्ड सेम रहना मांगता है, इसलिए 13C2 और 4 टाइप का सूट, इसलिए 13C2 इंटू 4 किया है। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें? ओके, तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। ओके, तो नेक्स्ट जो कि 4th क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। फोर्थ क्वेश्चन में कह दिया है कि बोथ आर रेड कार्ड्स, बोथ आर रेड कार्ड्स। तो हमें पता है कि 52 कार्ड्स में देर आर 26 रेड कार्ड्स एंड 26 ब्लैक कार्ड्स। तो बोला है कि बोथ आर रेड कार्ड्स, इसका मतलब 26 में से 2 रेड कार्ड आएंगे, तो कि 26C2, जिसको हम लिख सकते हैं n ऑफ D इक्वल टू 26C2। ठीक है, तो P ऑफ D, प्रोबेबिलिटी ऑफ D इक्वल टू 26C2 इंटू डिवाइड बाई 52C2, जो कि है 25/102।
सिंपल, इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? वर्ड्स में लिखेंगे कि लेट डी बी द इवेंट दैट बोथ कार्ड्स आर ड्रॉन आर रेड. द पैक ऑफ 52 कार्ड्स contains 26 red cards. Therefore, 2 cards can be drawn from them in 26C2 ways. Therefore, n of d equal to 26C2. Therefore, probability of d equal to 26C2 upon 52C2. ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसे. ओके, जो लास्ट क्वेश्चन दिया कि वन इज़ हार्ड कार्ड एंड अदर इज़ अ नॉन हार्ड कार्ड. हमें पता है कि 52 कार्ड में से 13 इज़ हार्ट, 13 इज़ डायमंड, 13 इज़ क्लब एंड 13 इज़ स्पेड. ठीक है, ये हार्ट है, डायमंड है, ये स्पेड है और ये क्लब है. ठीक है, हमें बोला है कि वन इज़ कार्ड इज़ फ्रॉम हार्ट. इसका मतलब 13C1 जो कि अरेंज होता है 13C1. 13 में से कौन सा भी कार्ड हो सकता है, इसलिए वन आया. ठीक है, एंड अदर इज ए नॉन हार्ड कार्ड. नॉन हार्ड कार्ड मतलब एक तो डायमंड रह सकता है, स्पेड रह सकता है, क्लब रह सकता है. तो इन दोनों का एडिशन को 13 + 13 26, 26 + 13 इज नथिंग बट 39. यानी कि जो 13 कार्ड है उसमें से कौन सा भी एक कार्ड रह सकता है ड्रॉन किया. इसका मतलब हम लिख सकते हैं n of e इक्वल टू 13C1 into 39C1. ठीक है, एक कार्ड आर्ट में रहेगा, दूसरा कार्ड नॉन आर्ट रहेगा. तो P of E हम लिख सकते हैं 13C1 into 39C1 अपॉन 52C2 विच इज़ इक्वल टू, इसका जो आंसर आता है, इसका आंसर है 13/34. ठीक है, इसे में नोट डाउन कीजिए. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. उससे पहले कि इस लेक्चर के जो 3 सम के हैं उसके बाद जो कि 8 और 9 10 बिल्कुल सेम है, तो आपको होमवर्क लिए करना है. ठीक है, कार्ड्स के रिलेटेड कुछ सम्स है और कुछ नॉर्मल सम्स, तो आपको होमवर्क के लिए करना है. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो आगे के सम उसमें करेंगे. So till that time, this is Anish Radhakrishnan from Zita Institute of Science, signing out.